झारखंड में एक बड़ा सियासी बदलाव हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह हेमंत सोरेन फिर से राज्य का जिम्मा संभालेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। आज शाम 6 बजे के करीब झारखंड के राज्यपाल भी रांची पहुंच रहे हैं। उसके बाद सियासी गतिविधियां और तेज होंगी। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी से झारखंड के इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर बात की है। क्या माने कि झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात अभी इस तरह से नहीं आई है सामने। मीटिंग तो होगी ही, क्योंकि हमारे माननीय हेमंत जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। जेल से आने के बाद सबसे एक साथ, क्योंकि जेल में आपको पता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 5 साल तक एक निर्दोष व्यक्ति को, जो इतने बड़े आदिवासी लीडर है, उनको जेल में रखना, उनसे एक तरह से रिजाइन करवाना मुख्यमंत्री पद से, कितना बड़ा अन्याय है। अब बाहर हो गए तो क्या फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें? बाहर आए हैं तो अब तो चुनाव है नजदीक, तो एक तो जैसे बात ये हो रही है कि शायद भाजपा समय से पहले ही चुनाव करा देती स्टेट का एक साथ, तो उस पर विचार विमर्श करना है उनको अपने विधायकों के साथ, गठबंधन के विधायकों के साथ, ताकि पूरी तैयारी हो और समय से पहले जो है उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया जा सके कि कैसे क्या काम करना है। ये बात हो सकती है। और साथ में सारे विधायक जब एक साथ बैठेंगे, मंत्रीगण बैठेंगे, तो उस मीटिंग में सब लोग मिलकर ही ना कुछ तय करेंगे कि भविष्य में क्या होगा। यह भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े। देखिए, इस तरह की कोई बात चूंकि अभी तक हुई नहीं है, इसलिए मैं इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकती। लोग तरह तरह से कयास लगा रहे हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के पास इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन लेकिन नहीं आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बन के चुनाव लड़ा तो ज्यादा बेहतर होगा? है। इस पर भी मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार तो अच्छे से चल रही है और इसमें सभी का साथ है। माननीय हेमंत जी का भी साथ है, चंपई दाखवी और तमाम हमारे लीडर्स का साथ है। सब लोग मिलजुल के अच्छे से सरकार चला रहे हैं। जो फैसला लिया जाएगा मिलजुल के फैसला लिया हाँ, जाएगा। जो भी फैसला होगा, हमारे यहाँ सांगठनिक रूप से फैसले होते हैं और वो पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर ही लिए जाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रभाकर। हमने महुआ माझी की बातचीत सुनी, हमारे सहयोगी राजीव रंजन उनसे बात कर रहे थे। महुआ माझी ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन काफ़ी वहाँ पे राजनीतिक हलचल है। प्रभाकर, और क्या ताज़ा खबर वहाँ से आई है, इसे लेकर ये भी बताया, आप लोगों ने जानकारी दी है कि वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो भी पहुँच रहे हैं रांची, और 6 बजे गतिविधियाँ इस पर तेज़ होंगी, मीटिंग्स का दौर शुरू हो रहा है। जी देखिए, आज सुबह से जो है वो जेएमएम के जो विधायक हैं उनकी मीटिंग हो रही थी, और साथ में इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल है उनके विधायक भी थे। तो कुल मिला के इंडिया अलायंस के जितने भी विधायक हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें कि हेमंत सोरेन मौजूद थे, चंपाई सोरेन मौजूद थे, कांग्रेस के लीडर्स मौजूद थे, लेफ्ट के लीडर्स मौजूद थे, जितने भी अलायंस पार्टनर्स मौजूद थे। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी विधायक थे उसमें से ज़्यादातर विधायकों का ये मत था कि हेमंत सोरेन जो है वो न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें बल्कि पार्टी की कमान भी संभालें, क्योंकि झारखंड में अगले 5 से 6 महीने में चुनाव होना है। उनका मानना है कि क्योंकि ये एक बड़े आदिवासी चेहरे हैं, शिबू सोरेन जी के लड़के हैं, इन्हें जेल भेजा गया था, तो एक तरह से जो सिंपैथी वेव होती है, जो आदिवासियों का जो वेव है, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका जो सिंपैथी वेव है, उसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा, सहानुभूति का फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा ज़्यादा तब मिलेगा जब वो कि सरकार के कुर्सी पे भी हो और साथ में पार्टी के कुर्सी पे भी हो। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन जो है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम का बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और शिबू सोरेन जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, हेमंत सोरेन के पिता के करीबी रहे हैं, वरीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो उन्हें पार्टी की कमान दी जाएगी और हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी के फेस होकर लड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसी में होता है। अब जो है 6 बजे के आसपास में जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वो आ रहे हैं रांची, और उसके बाद जो है राजनीतिक गतिविधियाँ रांची में तेज होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिलने का उनसे समय मांगेंगे। उसके बाद चंपाई सोरेन जो है अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद उन्हें फिर से सरकार बनाने के लिए ये दावा पेश करेंगे
और वो राज्यपाल कब उनका समय देते हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है ये 2 से 3 दिन के अंदर सिमट जाना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जो तैयारियां हैं जेएमएम की चुनाव को लेकर वो हेमंत सोरेन के लीडरशिप में होगा। जी तो प्रभाकर, आपने जैसा कहा कि एक सिंपैथी वेव हो सकती है हेमंत सोरेन के लिए। एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, शिबू सोरेन के लड़के हैं। जब वो जेल गए थे, हमें याद है, उसके बाद भी ये घटना राजनीतिक वहाँ पे हलचल बहुत तेज़ थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उसके बाद चंपाई सोरेन का नाम सामने आया। लेकिन ये जो चेंज हुआ था उसमें भी काफ़ी तरह के नाम सामने आ रहे थे और हलचल थी। अब जब ये वापस अगर हम माने कि हेमंत सोरेन बागडोर संभालेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की अगुवाई में उनके सीएम वो रहेंगे और चुनाव लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, तो ये सब कुछ आपको लग रहा है कि बिना किसी ज़्यादा उठापटक के हो जाएगा आसानी से? चंपाई सोरेन को लेकर पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उनकी क्या राय है, और उन चंपाई सोरेन के लिए किस तरह का रोल अब आगे देखा जा रहा है? देखिए, जो चंपाई सोरेन है या कोई हो उनकी जगह पे, अगर किसी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जाता है तो वो नाराज़ होंगे। वो खुशी खुशी मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें चंपाई सोरेन भी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम से, पूरे निर्णय से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन शायद उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। अभी उन्होंने भी खड़े होकर हेमंत सोरेन का नाम मीटिंग में प्रपोज़ किया, ये जानकारी हमारे पास आ रही है, क्योंकि उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में क्या वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन और उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से खासे उत्साहित हैं कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्हें बेल दिया गया, ये वर्डिक्ट केवल वर्डिक्ट नहीं था, बल्कि इसमें जिस तरीके से ईडी के ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की, जिस तरीके से उन्हें ये बताया कि ये निर्दोष थे और इनके ऊपर केस बनता ही नहीं था, और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो पीएमएल के तहत जो केस दर्ज किया गया था, उसका मामला तो बिल्कुल नहीं बनता था। उसके बाद से काफ़ी उत्साहित हैं ये। हेमंत सोरेन भी उत्साहित हैं, उनके समर्थक भी उत्साहित हैं, और यही कारण है कि उनका मानना है कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस आते हैं तो उसका खासा फायदा मिलेगा उन्हें। जी, धन्यवाद आपका प्रभाकर। हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटते हैं तो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को, और ये हो सकता है कि ये जल्दी अगले 2-3 दिनों में सब तय हो जाए। और उसके बाद जब चुनाव होंगे झारखंड में तो मुख्यमंत्री के लिए हेमंत सोरेन ही होंगे मुख्यमंत्री के पद पे, और देखना होगा कि चंपाई सोरेन के लिए क्या तय होता है। तो झारखंड में जो है इस समय काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां तेज़ी से चल रही हैं।